पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध से रास्ते गुम। लाहौर में हद निगाह 10 मीटर तक रह गई। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पारा 7 डिग्री तक गिर गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे कोट सरवर तक बंद। लाहौर सियालकोट और लाहौर मुल्तान मोटरवे भी बंद। M3 फैजपुर तरह जाना, M5 जाहिर पीर से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और सवाबी से बुरहान तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब में स्मोक का रोग, असल वजूहात जानने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। चीन से खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर पहुंचेगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों और कयास आराइयों से स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 318 रन पर आउट हो गई। आज 21 रन का इजाफा हुआ और 7 विकेटें गिरी। आमिर जमाल ने 3 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी, मीर हमजा, हसन अली की 2-2 विकेटें। मानस लबुशेन ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTI के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बेंच पर एतराज। कहा यह मामला सिंगल नहीं 2 रुकनी बेंच सुन सकता है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा इलेक्शन कमीशन केस में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए जुर्माना कर सकता था। इतनी बहस हो चुकी, ऑर्डर तो पास करना होगा। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालती छुट्टियों के बाद 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। खत्म हो गई। अब हमारे जो रिजर्व सीट है उसकी स्क्रूटनी का भी अमल शुरू हो जाएगा और हम अपने टिकटों की तरफ भी बढ़ जाएंगे। गैर यकीनी खत्म, अब टिकट्स के मामलात देखेंगे। बैरिस्टर गौहर खुश बोले इलेक्शन कमीशन हमारे साथ पर्सनल हो जाता है तो बेशक सुप्रीम कोर्ट चला जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा केस में इलेक्शन कमीशन PTI का मुखालिफ नजर आया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत अहम सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। बिलावल भुट्टो के लाड़काना और शहदाद कोर्ट से कागजात दुरुस्त करार। सरदार लतीफ कोसा और गुलाम अहमद बलोर के कागजात नामजदगी भी मंजूर। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार दे दिए गए। हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को जारी की जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। PTI उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां रोकने, रैलियों जलसों की इजाजत देने, 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। पाकिस्तान का एक अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है, तैयारी से मैदान में उतरेंगे, कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ को यकीन, बोले नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची काम न बहाल किया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, सुनहरी दौर वापस आएगा। शायद इलेक्शन से पहले ही जो है वो अभी भी परेशान कि मैं आया क्या, सब सोच रहे कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया और मैं आया क्यों। इससे बेहतर था कि मैं चाहता हूँ कि जो माहौल उनको नजर आ रहा है उनके फेवर में नहीं नजर आ रहा। नून लीग नफ्सियाती दबाव का शिकार है, लगता है इंतखाबात से नाखुश है। मुमकिन है नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले ही लंदन वापस चले जाएं। शर्जील मेमन के लफ्जी वार। मुराद अली शाह बोले नवाज शरीफ ने वापस आने में बहुत देर कर दी। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। पानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। साइफर केस में जमानत के बावजूद रिहाई नहीं मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी GHQ हमला केस में नजरबंद। DC रावलपिंडी के हुक्मनामे के मुताबिक रिहाई से अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। मुलजिम के वकील का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी। जयाले गढ़ी खुदा बख्श में खराज अकीदत पेश करेंगे। जलसे से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज किया गया।
पीपल्स पार्टी उनके फलसफे पर कारबंद रहेगी। आसिफ जरदारी कहते हैं बेनजीर भुट्टो के मिशन की तकमील पहली तरजीह है, आइन की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इसराइली फौज की गजा में सफाकियत जारी, नसीरात, रफा, जबालिया और खान यूनुस पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 241 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में शहीद होने वाले 80 शहरियों की मैयतों की बेहुरमती की, आज़ा तक निकाल लिए, फलस्तीनी इंतजामिया का बयान। हमास के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले जारी, मजीद 4 फौजी हलाक, 9 जख्मी, मुतादिद टैंक और गाड़ियां भी तबाह। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने नई वीडियो जारी कर दी। बहर अहमर में हूसी ग्रुप का यूरोपीय जहाज पर ड्रोन हमला, अमेरिका का यमन से फायर किए गए 5 मिसाइल और 12 ड्रोन गिराने का दावा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इसराइली सिफारत खाने के करीब धमाका, पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इसराइली वजारत खारजा की तस्दीक, बताया सिफारती हमले के अरकान महफूज है, तहकीकात के लिए हुक्काम से राबिते में है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई के 11 बैंकों को भी धमकियां मौसूल हुई थी। इसराइल ने अपने शहरियों के लिए सफरी एडवाइजरी जारी कर दी, भारत में मोहतात रहने की हिदायत। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, बारान रहमत से मौसम सर्द हो गया। उमरा ज़ायरीन और मुकामी अफराद ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कराची में आतिशज़दगी के एक के बाद एक बड़े वाक़यात, सदर की मोबाइल मार्केट में शोले भड़के, 15 से ज़ायद दुकानें जल गई। बिजली बहाली पर एक बार फिर तारों में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। दुकानदारों का कहना है मार्केट में कोई इमरजेंसी रास्ता मौजूद नहीं, तजावुजात की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन का 20 से 22 करोड़ रुपए का नुकसान का दावा, हुकूमत से अजाले का मुतालबा। इलेक्ट्रिक ने 5 घंटे बाद जो लाइट बंद की थी उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और तकरीबन कोई 12 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा पानी का, तो तकरीबन कोई 20 से 22 करोड़ मालियत का जो है नुकसान है। बिजली की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात कीमत में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेफरात समाअत करेगा। सार्फिन पर 40 अरब का बोझ पड़ेगा। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग, मजहबी जमात का कारकुन मारा गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने दुकान में फायरिंग की। जाए वक़ुआ से 9 mm के खौल मिले, CCTV फुटेज सामने आ गई। वारदात के खिलाफ कोरंगी में एहतजाज। लाहौर के इलाके डिफेंस सी गोहावा गांव में घर में खेलती बच्ची गोली लगने से जाँ बहक। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक गोली दूसरे बच्चे से इत्तेफाकिया तौर पर चली। बच्ची के वालिद हेड कांस्टेबल और थाना फैक्ट्री एरिया में तैनात है। टिकटॉक का जुनून जान ले गया, खानका डोगरा में मोटरसाइकिल चलाने के दौरान वीडियो बनाते हुए हादसा, 3 नौजवान जान से गए। मोदी सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, ऐसा ना किया तो कश्मीर भी गजा बन जाएगा। कश्मीरी रहनुमा फारूक अब्दुल्ला का भारत को मशवरा, बयान पर भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई, पाकिस्तान का हिमायती कह दिया।